हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मैथ विद शिवम गुरु चैनल में। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन में बहुत सारे सवाल आप लोग कर चुके हैं, बहुत सारे वीडियो में डाल चुका हूं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगता है, सेशन अच्छा लगता है, आपको मेरा पढ़ाना पसंद आता है, तो आप जितने भी आपके पास ग्रुप हैं, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, जितना भी इंस्टाग्राम है, इन सभी ग्रुपों में आप लोग शेयर कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, साइड वाला बेल बटन जो है ज़रूर दबाइए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालता हूं तो आपको पता चलेगा। तो चलिए, आइए इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं। सवाल कुछ इस तरह से हैं। पहले ही 2 सवाल मैंने रख लिए हैं ताकि आपका टाइम जब वेस्ट ना हो। तो आइए देखते हैं कि पहला सवाल अगर आता है तो हम लोग कैसे करते हैं। तो पहला सवाल करने के लिए आपको मैंने बताया था कि कम से कम 1 से लेकर 50 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। अगर वो याद है तो ये आपके लिए सवाल खिलवाड़ है, अगर वो याद है तो खिलवाड़ है, नहीं तो बहुत बड़ा बवाल है। आइए देखते हैं। आप देखो यहां पर लिखा क्या हुआ है, एक बड़ा सा अंडर रूट लगा हुआ है, फिर उसके अंदर 4600 प्लस फिर अंडर रूट लगा हुआ है 540, फिर अंडर रूट लगा हुआ है 1280, फिर अंडर रूट लगा है 250, फिर अंडर रूट लगा हुआ है 36, सब में प्लस लगा हुआ है। तो अगर आप ध्यान से देखो इधर इस तरह के प्रश्नों को हमेशा लास्ट से हल करना चालू करते हैं। कहां से? अंतिम से हल करना चालू करते हैं, सदैव याद रखना, ठीक। तो आइए देखते हैं भैया, यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये 36 लिखा हुआ है, इस पे टारगेट करो, इस पे हम लास्ट से हल करना चालू करेंगे। तो अगर आप इस पे हल करना चालू करोगे तो ये अंडर रूट के अंदर 36 है, तो अंडर रूट 36 बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। भाई ये 36 को आप ये नहीं लिख सकते हो क्या 6 का स्क्वायर? बोलो, अगर ये 6 का स्क्वायर है तो इसका मतलब अंडर रूट हट जाएगा, तो यहां पर बचेगा कितना? 6। आप समझते चलिएगा, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा क्योंकि चीजों को मैं हटाता जाऊंगा, आप समझते चलिएगा, लिखते जाइएगा। देखो अंडर रूट 36 को हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट के बाहर 6 लिख सकते हैं। अब देखो ये इसके साथ जुड़ जाएगा तो 256 हो जाएगा, 250 प्लस 6, तो भैया इसको मैं काट कर पूरा लिख सकता हूं, 256 लिख सकता हूं। कितना लिख सकता हूं? 256 लिखा जा सकता है। बिल्कुल क्लियर है। अब देखो, अब ये अंडर रूट के अंदर कितना है? 256। इस पर गौर कीजिए, अंडर रूट के अंदर कितना है? 256। बताओ 256 किसका स्क्वायर होता है? तो आपको याद होना चाहिए 16 का होता है। किसका होता है? 16 का होता है। इसका मतलब इसको आप काटकर 16 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 16 का स्क्वायर। अगर ये अंडर रूट के अंदर 16 का स्क्वायर लिखा हुआ है तो अंडर रूट के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? आपको बताइए, अंडर रूट के बाहर आएगा तो आप सीधा सीधा इसको 16 लिख देंगे। कितना लिख देंगे? 16 लिख देंगे, ठीक है ना। अब देखो भैया, ये 1280 प्लस 16, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1280 में 16 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1296। जुड़ के कितना हो जाएगा? 1296। कितना हो जाएगा बाबू? 1296। अब आपको याद होना चाहिए कि 1296 किसका स्क्वायर होता है, इसीलिए मैंने बताया था कि याद रखो कम से कम 50 तक का स्क्वायर। तो हमको पता है कि 12 का स्क्वायर जो हो 1296 36 का स्क्वायर होता है। किसका होता है? 36 का स्क्वायर। इसका मतलब इस 1296 को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 36 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 36 का स्क्वायर। और देखो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें अंडर रूट चढ़ा हुआ है। अब अंडर रूट चढ़ा है तो अंडर रूट की ये बाहर आ जाएगा, स्क्वायर लगा हुआ है तो अंडर रूट के बाहर आएगा तो ये स्क्वायर हट जाएगा, अंडर रूट का चिन्ह भी हट जाएगा। अब ये आ गया 36, बचा कितना? यहाँ पर सीधा सीधा 36 बचा। अब देखो भैया, ये 540 से 36 जुड़ जाएगा तो कितना होगा? 576, यानी इसको काट कर हम लिख सकते हैं 576। अब ध्यान देना, 576 किसका स्क्वायर होता है? जाहिर सी बात है आपको याद होगा, 24 का स्क्वायर होता है। 576 किसका होता है? 24 का होता है। तो भैया इसको हम काट के सीधा सीधा यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 24 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? 24। अब आपको पता होगा कि इसको और इसको जोड़ो तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा? 484। गलत हो रहा क्या? अच्छा, 4684। कितना हो जाएगा? 4684। अब देखो इसका जो आंसर दिया हुआ है ना, इंटीजर में दिया हुआ है। अब देखो मैं आंसर में आपको बता देता हूं, जैसे 74, 72, 68, 78, हाँ, इस तरह से आंसर दिया है। तो बताओ, देखो इसका मतलब ये हुआ, इसका जो भी आंसर होगा इसी में से कोई एक संख्या है, इसी में से कोई एक संख्या है। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी
कोई भी संख्या यदि स्क्वायर उसका लिखा जाए, इसका स्क्वायर करोगे तो देखो इकाई अंक 4 आ सकता है कि नहीं आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। वैसे ये तो ऑप्शन दिए हैं, मैंने इसका निकालने का तरीका आपको बच्चे बताया था। आप मुझको ये बताओ कि अगर इसको मैं डायरेक्ट निकालना चाहता हूं तो तरीका मैंने क्या बताया था कि इकाई के अंक को देखो, इकाई का अंक कितना है 4, तो इसका मतलब जिस संख्या की ये स्क्वायर है उसमें क्या क्या हो सकता है, एक तो 2 हो सकता है, 2 दूनी 4, और एक 8 हो सकता है। क्या क्या हो सकता है, एक तो 2 हो सकता है, एक 8 हो सकता है। फिर इसके बाद मैंने क्या बताया था, 2 अंक काट देने हैं, 2 अंक काट दिया, बचा कितना 46। कितना बचा 46। बताओ 46 से जस्ट छोटा स्क्वायर कौन सा होता है, तो आप कहेंगे गुरुजी 6 होता है। किसका होता है, 6 का, 6 अंक 36, तो ये 6 का होता है। तो 6 के आगे वाली संख्या से मैंने बताया था गुणा कर देना। भाई 6 का होता है तो दोनों में 6 6 रख लो, तो आंसर या तो ये होगा या तो ये होगा, या तो ये होगा, यहाँ 62 था, ठीक है ना, ये 62, या तो ये होगा या तो ये, इन्हीं दोनों में से कोई आंसर है। लेकिन हमको कैसे पता कि ये वाला होगा कि ये वाला होगा, तो मैंने इसका भी तरीका बताया था। तो 6 का स्क्वायर फिट हो रहा, तो 6 के आगे वाली संख्या कितना, 7 छंग 42 गुणा कर लेंगे। कैसे चेक करेंगे, आपको चेक करना है कि 46 अगर इससे छोटी है तो छोटा वाला आंसर होगा, अगर 46 इससे बड़ा है तो भैया बड़ा वाला आंसर होगा। तो आपको दिख रहा है कि ये जो 46 बचा हुआ है ये बड़ा है किससे, 42 से। अगर ये बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर, यानी यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा, 68। कितना हो जाएगा, 68। ये हो गया इसका प्रॉपर करने का तरीका था, ठीक है ना। इस तरह से इसको करेंगे। देखो ये चीज़ें आपको लग रहा होगा कि बहुत लेंदी बता रहे हैं, लेकिन लेंदी हम नहीं बता रहे हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं। बस ये है कि आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। जो मैंने आपको धीरे धीरे करके ये 4684 जोड़ा है, 84 जोड़ा है, अगर आपको आता होता तो ये सिर्फ 5 सेकंड का काम था। डायरेक्ट आप इसको लिख डालते 484 8684 और डायरेक्ट ये वाला हो जाता, जो मैंने तरीका आपको बताया था। भाई देखो ये वाला चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं था कि ये बड़ा है कि छोटा है। देखो 62, या अगर इसमें से ये वाला आंसर अगर ना होता, जैसे ये 72 ही लिखा रहता ऑप्शन में, तो भाई एक ही ऑप्शन मिल रहा था, कितना हो जाता 68, बस हो गया। चलो आइए चेक करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल करने से पहले कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। क्या है, आपको बच्चे पता होना चाहिए, क्या बात है भाई, देखो चलो खैर इसको मैं पहले सवाल बता देता हूं, इसके बाद उसको बताऊंगा, एक साथ कई फार्मूले में बताऊंगा। जैसे ये सवाल आ गया 2018 का स्क्वायर बटे 2017 का स्क्वायर प्लस 2019 का स्क्वायर -2 का मान बताना, इसका मान क्या होगा। तो देखो बहुत आसान सवाल है। जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो आप इस 2018 की जगह पर अपने से कोई एक छोटी संख्या मान लीजिए। क्या मान लीजिए, एक छोटी संख्या मान लीजिए, ठीक है ना। ये एक फिक्स पैटर्न के सवाल होते हैं, ठीक है ना। अगर इस तरह से आप कोई भी संख्या रख देंगे, इस तरह का सवाल कोई भी अगर रख देंगे, संख्या कुछ भी बदल दीजिए, बस इसी के क्रम में होना चाहिए, तो उसका आंसर जो होगा सदैव स्थिर होगा, उतना ही हर बार आएगा। अगर मैं ये मान लूं कि ये 2018 है, इसको हम मान लेते हैं कितना, 2। कितना मान लें, 2। बोलो इसको कितना मान लेते हैं, 2। तो बोलो अगर 2018 को हमने 2 माना है तो ये 2017 है, उससे एक कम, तो इसका मतलब ये 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1। अब ये 2019 है, देखो 2018 को हमने 2 माना है तो ये 1 ज्यादा है, तो ये हो जाएगा 3। मतलब समझ रहे हो, अगर 2018 को हम 2 मान रहे हैं तो 2017 को कितना होगा, 1 हो जाएगा। 1 कम है ना, 2018 से 1 कम है, 2017 है तो 1 कम यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पर ये 2019 है, मतलब 1 ज़्यादा है तो 1 ज़्यादा कर देंगे, 3 हो जाएगा। अब इसको आप अपनी जगह पे बैठा लीजिए। देखो यहाँ पर इसको पूरे को 2 माना गया, स्क्वायर लगा हो तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। क्या आप समझ पा रहे हैं, क्या सवाल को पकड़ पा रहे हैं, बिल्कुल। कितना हो जाएगा, ये ऊपर तो हो जाएगा 4, देखो 2 दूना 4। अब यहाँ पर देखो 1 का स्क्वायर, तो बाबू कहेंगे 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। फिर प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा दीजिए। 2019 को क्या हो, कितना माना है, 3, तो भैया 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 त्रिक 9। ये माइनस का कितना है, रखा हुआ है 2, तो हल कर लो, कितना आ जाएगा, 4 बटा, देखो इसको 9 1 10, 10 में से 2 गए 8 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 2, 4 से काट दो, 4 2 नहीं 8, ये हो जाएगा 1/2। कितना हो जाएगा, 1/2, यानी इसका आंसर कितना आएगा, 1/2। आप यहाँ पर कुछ भी मान सकते थे, इसको आप x मान लेंगे तो इसको मानना पड़ेगा x - 1, इसको मानना पड़ेगा x + 1,
ठीक, उसमें भी रखेंगे तो हल हो जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से करेंगे तो आसानी से ये सवाल हल हो जाएंगे। तो जब भी इस तरह की चीज़ें आए कि कोई एक संख्या रखे हो और उससे बस एक दो ज़्यादा या कम में संख्याएं सभी रखी गई हों, तो आप इस तरह से मान के करेंगे तो सवाल आपका तुरंत फटाफट हो जाएगा। ठीक है ना, 5 सेकंड का सवाल था, देखने में बड़ा लग रहा है, तो इस तरह से इसको करना है। चलिए अब आगे मैं कुछ फार्मूले आपको बताता हूं, उनको आपको याद करना होगा हमेशा हमेशा के लिए। बहुत छोटी छोटी चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपको पता होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ठीक, और a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, और a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, और a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, और a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने जा रहा हूँ, ये आपको अलजेब्रा में भी पढ़ाई जाएगी, लेकिन आप यहाँ पर भी इसको यूज करेंगे। बहुत सारे कैलकुलेशन में इनसे सवाल बनते हैं, तो इनको यहाँ पर भी यूज करना है। तो फटाफट मैं बताता हूँ। आपको पता होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आता होगा, आशा करता हूँ कि ये वाला आता होगा, इसको नहीं बताऊँगा क्या होता है, वैसे बता देता हूँ। अच्छा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बोलो इसका क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, कुछ लोग हंस रहे होंगे कि इतना आसान क्यों बता रहे हैं बाबू, बहुत लोगों को नहीं आता इसलिए। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस क्या हो जाएगा 3ab कोष्टक में a प्लस b, ये हो गया। इसका क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में हो जाएगा a माइनस b। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो अब ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे सवाल बनते हैं, ठीक है ना। तो इसका फार्मूला होता है कोष्टक में a माइनस बी। ध्यान रखना, देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब तो पहले होगा a माइनस बी, यहाँ पर माइनस होगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पहले माइनस होगा। फिर क्या होगा, फिर सवाल बनता है इसमें, फिर आगे बनता है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसमें ध्यान ये रखना है कि जो दूसरे वाले कोष्टक में होता है, अगर माइनस वाला होता है तो सारा का सारा चीज इसमें प्लस में होता है, ये ध्यान रखना है। अब सेकेंड वाला देखो, इसी का अपोजिट, तो यहाँ पर देखो प्लस लगा है तो यहाँ पर ये a प्लस बी हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें जो होता है ये वाले कोष्टक में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वाली चीज याद रखना। देखो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। इस वाले कोष्टक में क्या है कि अगर यहाँ पर प्लस वाला आता है तो ये ए बी होता है, ये माइनस में होता है, लेकिन अगर माइनस वाला होता है तो इसमें सभी प्लस में होता है, ए बी भी प्लस में ही होता है। इस तरह से चीजों को याद रखना है, ठीक, ये हो गया। अब चलो, हो गया, आज तो लग रहा है फार्मूला ही हो पाएगा क्या। नोट कर लिए, इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए आप लोग, इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, ठीक। चलो अब इसको मैं हटाता हूं, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, उसी से नोट कर लीजिएगा। अब देखो, अगर बच्चे ये बताओ, अगर इन दोनों समीकरण को मैं जोड़ दूं, देखो अगर इन दोनों को जोड़ दूं तो ये बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर हम इन दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं तो जोड़ेंगे तो देखो इधर क्या बनेगा, जोड़ेंगे तो भैया ये वाला तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या इधर, इधर बचेगा देखो a स्क्वायर तो हो जाएगा 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर के साथ जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 2b स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो मान आ जाएगा, इसी को अगर और हल करके देखें, दो इसमें से कॉमन आ जाएगा तो बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कितना आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो भैया इसका डायरेक्ट फार्मूला आप याद रखना कि अगर इस तरह से कहीं पर चीज आपको मिलती है तो उसका डायरेक्ट आंसर ये होगा, क्या होगा, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 कोष्टक के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, मैं दूसरा आगे बताने जा रहा हूं। हो गया, ये कितना हो जाएगा,
भाई अगर देखो वो यहाँ पर इस तरह से सवाल नहीं पूछेगा, जब भी वो पूछेगा यहाँ पर संख्यात्मक मान रख देगा। कैसा रख देगा? संख्यात्मक मान रखेगा। जैसे यहाँ पर सवाल जब आपके पास आएगा तो कुछ इस तरह से कर देगा। कैसे? 9 + 8 का होल स्क्वायर। सवाल देखो इस तरह से बनता है और ये हो जाएगा 9 - 8 का होल स्क्वायर बराबर, इसका आंसर पूछेगा। बताओ। अब जो बच्चा नहीं जानता है वो इसको पूरा का पूरा स्क्वायर खोल के तब करेगा और उसमें कम से कम 1 मिनट लग जाएगा। लेकिन जिसको आता है भाई, हमको पता है कि इसका आंसर कितना होता है, डायरेक्ट आंसर इसका आंसर होता है 2a² + b²। तो अब हम डायरेक्ट रख लेंगे 2। a का मतलब है 9, तो 9 × 9 = 81 हो जाएगा। b का मतलब कितना है 8, तो 8 × 8 = 64 हो जाएगा। अब इनको जोड़ लेंगे तो 4 × 1 = 5 हो जाएगा और 8 × 6 = 14, ये 14 हो जाएगा और इसमें 2 से गुणा करेंगे तो ये 290 आंसर हो जाएगा। इस तरह से इनको यूज किया जाता है। ठीक है ना। पॉइंट में बहुत सारे सवाल इसमें पॉइंट में जब भी बनाता है तो पॉइंट में बनाता है, मैंने तो सीधा सीधा बना दिया। ठीक, तो इस चीज को ऐसे रिलेट किया जाएगा। ठीक, आइए चलते हैं आगे। हटा दूं, शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, इतना टाइम नहीं है कि आपको मैं रोक कर जो है बताऊं। इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लिए होंगे। चलो ये तो हो गया, मैंने इसको जोड़ा। अब एक चीज इसमें और देख लेंगे। क्या देखेंगे? अगर मैं इस समीकरण को उस बार जोड़ा था, अगर मैं इसको घटा दूं, क्या कर दूं? घटा दूं। तो जब घटाओगे तो ये बच्चे बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर, यहां पर माइनस लगा है तो -a - b का होल स्क्वायर बराबर, घटा रहे हैं तो देखो घटाएंगे तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। आपको पता है ये प्लस माइनस कैंसिल, ये प्लस माइनस कैंसिल, समीकरण हल करना आता होगा थोड़ा बहुत। अब देखो ये प्लस है तो मतलब ये भी प्लस है तो मतलब जुड़ जाएगा। तो देखो 2ab जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 4ab। कितना हो जाएगा? 4ab। तो डायरेक्ट फार्मूला याद रखना कि यदि ऐसा मिल जाता है कि a + b का होल स्क्वायर माइनस है, यहाँ पर उस वाले में क्या था? प्लस, माइनस a - b का होल स्क्वायर बराबर, तो इसका डायरेक्ट आंसर आएगा 4ab। कितना हो जाएगा? 4ab। इस तरह से सवाल बनता है। ठीक, हो गया। आगे चलें। चलो, तो ये बातें हो गई। अब देखो, आपसे सवाल कुछ इस तरह बन सकता है कि a³ - b³ अपान a² + b² + ab, इसका आंसर क्या होगा? तो तरीका देख लीजिए भाई। इसका आप अगर ओपन करेंगे तो क्या बनेगा? देखो ओपन करेंगे तो कोष्टक में बनेगा a - b और कोष्टक में बनेगा a² + b², माइनस है ना, यहाँ पे प्लस वाले ab होगा। यहाँ पर देखो ये रखा हुआ है कितना? a² + b² + ab। तो भैया आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इसका डायरेक्ट आंसर कितना आएगा? a - b। कितना हो जाएगा? a - b। अगर इसी को रिवर्स कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? इसी को ऊपर कर दिया जाए, इसको नीचे कर दिया जाए। मतलब दूसरा तरीका, देखो सवाल इसमें का बहुत आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को उल्टा कर देंगे तो ये बन जाता है a² + b² + ab बटे में आता है a³ - b³। अब देखो ये रिवर्स हो गया भाई, केवल रिवर्स हुआ है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा? 1/a - b। वही चीज है, बस सवाल यहाँ पर पलट गया। देखो ये वाली चीज ऊपर चली गई, ये नीचे आ गया। तो भाई देखो ये सारा का सारा मटेरियल नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, लेकिन तब भी ये इससे कट जाएगा। तो बचेगा क्या नीचे? a - b, यानी a - b कट के बचेगा। तो अगर इस तरह का सवाल आता है तो आप डायरेक्ट इसका आंसर क्या याद रखेंगे? ये वाला होगा। लॉजिक लगाइए, याद नहीं करना, रट्टा नहीं मारना है, लेकिन दिमाग में बैठाना है कि कैसे होता है ये। तो आपको पता चला कि अगर इस तरह से चीजें आपको मिल रही हैं तो ये कैसे आएगा। जैसे मैं इस पे देखो, इस पे एक सवाल आपको मैं बना के दिखाता हूं। इस पे एक सवाल, अभी इसको मत देखो, चलो अच्छा ठीक है, देख लिए हो, एक ही बात है। जैसे मैं इस पे एक सवाल देखो, आता कैसे पेपर में आपके, सवाल आता है इस तरह से, ये आया हुआ सवाल है,
5.75, 5.75, 5.75 प्लस 3.25, 3.25, 3.25 बटे में क्या है 57.5, 57.5 माइनस 3.25 इंटू 57.5 प्लस 32.5 गुणे 32.5। ये सवाल ऐसे बना था, सवाल ऐसे बना था, बताओ कैसे होगा। ये सवाल है पूरा का पूरा सिंप्लीफाई करना है, सरल कीजिए, इस तरह से लिख के आया था। बताओ देखो देखने में कितना बड़ा सा सवाल है, लेकिन एक बात बता दूं, अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई ना, ये चीज़ जो मैंने लिखा है, तो आप इसको सिंपल से हल कर पाएंगे। लेकिन एग्जामिनर इतना बेवकूफ़ नहीं है कि इतना आसान आपको सवाल दे देगा, वो कुछ ना कुछ इसमें चेंज करेगा। तो चेंज कहाँ किया है, यहाँ पर आपको दशमलव में भी ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर आप देख रहे हैं 5.75 है, और जबकि यहाँ पर देख रहे हैं 57.5 है। इन अंक दशमलव के अंकों को समान अंक पे लगना चाहिए। अगर यहाँ पर देखो 2 अंकों पर लगा है तो यहाँ 1 अंक पर, तो भैया या तो इसको भी 2 अंक पर बना लो, या तो इसको 1 अंक पे बना लो। सेम बनाना है, तो सेम कैसे बन सकता है, आपको पता है क्या पता है, कुछ नहीं पता है। आपको इसको बनाना है, सपोज करो कि इसको भी 57.5 बनाना है। तो अगर 57.5 बनाना है तो इसमें हमें 10 का गुणा करना पड़ेगा। कितने गुणा करना पड़ेगा, इसमें 10 का गुणा, इसमें भी 10 का गुणा, इसमें भी 10 का गुणा। भैया इसमें भी 0 चाहिए 1, इसमें भी 1 0 चाहिए, इसमें भी 1 0 चाहिए, तभी तो ये पीछे हटेगा। तो इसका मतलब ये हुआ 1 10 इसका, 1 10 इसका, 1 10 इसका। देखो गुणे में है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 1000 से गुणा करना पड़ेगा। कितने से, 1000 से गुणा करने पर पड़ेगा। अगर आप इसमें 1000 से गुणा कर रहे हैं, अगर ऊपर 1000 से गुणा कर रहे हैं, तो इसको सवाल बदले ना, इसलिए हमें नीचे 1000 से भाग भी करना पड़ेगा। अगर आप 1000 से गुणा कर रहे हैं तो 1000 से भाग भी करना पड़ेगा। ध्यान रहेगा, ठीक है। अब देखो जब आप इसको अंदर गुणा कर देंगे, तो दिमाग दौड़ाना, जब भी आप इसको अंदर गुणा होगा तो भैया ये वाला जीरो कटेगा तो ये दशमलव उठ के यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला 0 कटेगा तो ये दशमलव उठ के यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला 0 कटेगा तो ये वाला दशमलव यहाँ पर आ जाएगा। ये हो गया पहले में। अब देखो यहाँ पर प्लस लगा है, तो भाई 1000 इसमें भी गुणा होगा, इसमें भी होगा, तो वही प्रक्रिया यहाँ पर हो जाएगी। ये यहाँ पर हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा, और ये यहाँ पर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक। अब आपने देखा ये कि अब ये दोनों चीजें बराबर हो गई। आप देख रहे हैं कि ऊपर लिखा हुआ है a³ + b³। क्या लिखा हुआ है, a³ + b³। वैसे यहाँ पर प्लस, इसको माइनस कर लीजिए, मैं सवाल बदले दे रहा हूँ। ठीक, ऊपर क्या लिखा हुआ है, a³ - b³, और नीचे लिखा हुआ है a² + ab + b²। ध्यान से देखेंगे यही चीज लिखा हुआ है। ये वाली चीज अगर खोल के देखें तो ये वाली चीज लिखा हुआ है। आपको पता है ये वाली चीज तो कट जाएगी, बचेगा क्या, केवल a - b बचेगा। कितना आंसर आएगा, a - b। तो a कितना इसमें 57.5, 57.5। अब बटे माइनस a - b होता है ना। अब b कितना है 32.5। लेकिन आप बाबू ध्यान रखना, यहाँ पर 1/1000 बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है, ये 1/1000 आपके पास पिछलग्गू लगा हुआ है। तो लगा हुआ तो देखते हैं, इसको घटाते हैं। तो आप इसमें से 57.5 में से 32.2 घटा लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा, सॉरी घटा लो भाई, 5 में से 5 गई, हो जाएगा 0, ये हो जाएगा दशमलव। अब देखो 7 में से 2 गए 5, कितना आया 5, और यहाँ पर 5 में से 3 गए, इधर कितना आया 2। अब बटे में देखो, बटे में कितना है 1000 चल रहा है। कितना चल रहा है 1000। अब देखो आप इसको यहाँ पर, ये अब ध्यान रखना, क्या ध्यान रखोगे कि यहाँ पर देखो 1 0 2 0 3 0, अगर इनको हटा रहे हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर इतने 3 0 काटे हैं तो इसका मतलब 3 अंक पर दशमलव लगेगा।
तो भैया ये हो जाएगा 2 5 3 अंक पे लगना है ना, तो 3 अंक इसके पहले 0 लगा के बनाओगे, तो ये इसका फाइनल आंसर है ये। वैसे अगर आपको आता होता तो ये सिर्फ 5 सेकंड का सवाल था हल करने के लिए। बस ये वाली चीज़ को ध्यान रखना, एग्जामिनर बिल्कुल सीधा सवाल नहीं दे देता है कि आप सिर्फ घटा दिए और जोड़ दिए सवाल हो गए। तो इस तरह के सवाल इस तरह किए जाते हैं। आप ये मत करने लगना कि इनका गुणा करने लगो, जो गुणा करने लगते हैं इसका मतलब उनको नहीं पता कुछ भी, वो इस सिलेक्शन से बाहर हैं। ठीक, चलो ये तो हो गया इसका सवाल। अब देखो इसमें प्लस वाला माइनस वाला दोनों बन जाता है, ठीक है ना। ये तो हो गया माइनस वाला। अब इसी में दूसरा इस तरह भी तो बन सकता है। क्या बन सकता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब बटे में क्या रखेगा? ये सदैव फिक्स रहते हैं, इसी तरह देगा। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। क्या हो जाएगा? माइनस ए बी। तो इसका आंसर कितना आएगा? तो भैया इसका आंसर जो कट के आएगा वो फाइनल आंसर आएगा ए प्लस बी। कितना आएगा? ए प्लस बी। ये शॉर्ट स्क्रीन ले लो, इसका आंसर कितना आ जाएगा? ए प्लस बी। हो गया हो तो आगे चलें। चलो अब सवाल करते हैं। चीज़ें मैंने बता दी आपको बहुत सारी। सवाल नंबर पहला क्या दिया हुआ है? 18.43 माइनस 6.57 गुणे 6.57 और पूरे का बटे हैं 11.86। जब भी इस तरह का सवाल आए तो आप दिमाग में तुरंत लाइएगा कि ये फिक्स्ड पैटर्न के सवाल हैं और कुछ आपका फार्मूला वगैरह अलजेब्रा का लगा हुआ है। तो जितने देखो लगते हैं मैंने वो बता दिए थे। अगर आप यहाँ पर ध्यान से बाबू देखेंगे तो ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा मैं इसको शायद बताना भूल गया था थोड़ा से, ये याद रखना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का खोलते हैं तो कितना निकलता है? ये होता है एक कोष्टक में ए माइनस बी और होता है ए प्लस बी दूसरे कोष्टक में। तो भैया इसको भी याद रखना, बहुत ज़्यादा यूज होता है इसमें। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए माइनस बी कोष्टक में ए प्लस बी। ठीक है ना। इनको डायरेक्टली याद रखना, इनको सिद्ध करने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, तो इनको आपको याद रखना ये। तो अब आप अगर ध्यान से देखो तो बच्चे ये लिखा हुआ ए स्क्वायर, ये लिखा हुआ है बी स्क्वायर। क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर, ये लिखा हुआ है बी स्क्वायर। तो अगर आप फार्मूले में बैठाएं तो एक कोष्टक में होगा ए माइनस बी, मतलब ए माइनस बी मतलब ये ए हो जाएगा, इसको ए मान लो, और ये हो जाएगा बी। तो भैया इसका मतलब इसमें से इसको घटाएंगे। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें से इसको घटाएंगे, तो घटा लो, डायरेक्ट घटा लो। अब देखो 18.43 से इसको घटाओ तो हो जाएगा 13। देखो 13 में से घटाना आता है कि नहीं पता नहीं, मैं आपको घटा के दिखा देता हूँ, नहीं बहुत सारे सोचेंगे कि कहाँ से आ गया। भैया 18.43 से आपको घटाना है 6.57। कैसे घटाते हैं? इससे उधार लेगा 13 हो जाएगा, 13 में से 7 जाएगा, कितना जाएगा? 9। ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 3, उधार लिया इधर से तो 13 में से 5 चला जाएगा तो 8। कितना हो जाएगा? 8। इधर देखो ये दशमलव, अब ये बचा 17 में से 6 गए तो कितना आ जाएगा? 11। अच्छा ये कहीं गलत हुआ क्या? अरे यार यहाँ पर 6 आएगा, ठीक है ना। 7 6 13, ठीक है। हाँ यहाँ पर आएगा 11.86। कितने आ गया बाबू? देखो एक कोष्टक में क्या होगा? ए प्लस बी, एक कोष्टक में होगा ए माइनस बी। तो पहले मैंने ए माइनस बी रखा तो ये हो गया 11.86 गुणे दूसरे कोष्टक में क्या होता है? ए प्लस बी, मतलब इसको और इसको जोड़ना है। तो जोड़ेंगे कैसे ये भी देख लो। देखो ये बहुत छोटी चीज़ मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। बहुत सारे लोग जो है खिसियाए रहे होंगे क्योंकि इतना आसान बता रहा हूँ। तो जगह 7 3 10 की 0, 5 4 9 1 10 की 0, 8 24 1 25, कितना हो जाएगा? 25.00। तो ये हो जाएगा टोटल 25 आएगा। नीचे की देखो कितना रखा हुआ है? 11.86। अब इनको गुणा मत करने लगना, ठीक है ना, नहीं बहुत टाइम लग जाए। आपको पता है ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाए? 25।
खैर ये तो मैंने आपको बताया है जोड़ने के लिए, बस आपको वहां पर गेस केवल इतना करना था, ये 11.86 कटेगा कि नहीं कटेगा। कैसे कटेगा, जब भाई इसमें से इसको घटा देंगे तो ये ऑटोमेटिक मतलब माइनस वाला कट जाएगा, बचेगा कितना, केवल बचेगा a प्लस बी वाला। ये सारी चीजें करनी नहीं थी, केवल आपको करना ये था, इसको और इसको जोड़ना था, आंसर मिलता। अगर आपका दिमाग काम कर रहा है, लॉजिक काम कर रहा है, तो केवल इसको जोड़ना था, ये सब चीजें क्रियाएं नहीं करनी थी। ठीक, चलो अगला सवाल। यानी ये वाला जो सवाल दिया हुआ था ना, जानते हो क्या दिया हुआ था, ये सवाल ये दिया हुआ था क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे नीचे दिया था a माइनस बी, ये सवाल था। इसका आंसर सदैव आएगा a प्लस बी। ये जो इसके पहले सवाल मैंने किया है वो इस पैटर्न में था। भाई इसको खोलोगे तो a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, a माइनस बी से कट जाएगा, बचेगा क्या, केवल a प्लस बी। तो वही संख्याओं को जोड़ देना था, आंसर निकलता, बस इतना था। अब देखते हैं आगे, आगे क्या है, आगे है 943 प्लस 864 का होल स्क्वायर माइनस 943 माइनस 864 का होल स्क्वायर बटे हो जाएगा 1886 गुणे 1728। बताओ, अभी मैंने इस सवाल को बताया है, क्या बताया था कि a माइनस बी का a प्लस बी का होल स्क्वायर। अच्छा अभी मैंने बताया कि नहीं, देखो थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको हल किए थे तो कितना आया था, इसका डायरेक्ट आंसर मैंने क्या बताया था, इसका डायरेक्ट मैंने बताया था 4ab। क्या बताया था, 4ab। तो ऊपर वाले को इसी से देखो, ठीक है ना, तो इसी से देखोगे तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये a प्लस बी, ये a माइनस बी। ठीक, तो इसका आंसर आएगा कितना, 4ab, मतलब 4 हो जाएगा 4 इंटू a कितना है 943, तो ये जाएगा 943। b कितना है 864, तो ये हो जाएगा 864। बटे में कितना है, तो बटे में देख लो ये है 1886 गुणे 1728। अब आप देख लो यहाँ पर कट रहा है, ये देखो 943 दो बार में कट जाएगा, 864 से ये दो बार में ये भी कट जाएगा। अब देखो 2 दूना 4 हो गए, गुणे में है ना, तो 2 दूना 4, 4 से 4 कैंसिल, मतलब आंसर कितने हैं, अब क्या होगा, चलो देख लो, लाइट चली है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो यह है 63.5 गुणे 63.5 गुणे 63.5 प्लस 36.5 36.5 36.5, मतलब ऊपर बन रहा है a क्यूब प्लस b क्यूब, नीचे क्या है 6.35 6.35 प्लस 3.65 गुणे 3.65, और यहाँ पर माइनस में दिख रहा है 6.35 इंटू में 3.65। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, सीधा सीधा देख रहे हैं कि ये लिखा हुआ a क्यूब प्लस बी क्यूब, और नीचे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, जो अभी मैंने बताया था फार्मूले में कि ये वाली सारी की सारी चीज ऊपर से कट जानी, 100% श्योर हो जाइए। अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब ऊपर है तो नीचे कुछ भी नहीं आने वाला, मतलब कटने वाला है पूरा पूरा। तो भैया आप लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जब भी दशमलव में आए तो आप दशमलव का मिलान कर लेना, यहाँ पर 2 अंकों पर लगा, यहाँ पर 1 अंकों पर लगा है, जबकि समान अंकों पर लगा होना चाहिए था। तो अगर नहीं लगा है तो आप उसको बनाएंगे, तो कुछ नहीं करना है, आपको करना ये है
कि भाई ये 63.5 है तो यहाँ पर भी 63.5 होना चाहिए। अगर ये 36.5 है तो यहाँ पर भी 36.5 होना चाहिए, ना कि 3.65। तो उसको करने के लिए इससे एक अंक पीछे हटाने के लिए, इससे एक अंक पीछे हटाने के लिए इन दोनों में 100 से गुणा करना पड़ेगा। इसमें भी 100 से, इसमें भी 100 से, इसमें भी 100 से। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस नीचे वाले में हमें पूरे में 100 से गुणा करना होगा। किससे गुणा करना होगा? 100 से। तो अगर नीचे 100 से गुणा कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है ऊपर भी करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए सवाल को। ये बात हो गई, ठीक है ना, दिख रहा है ना। अब देखो 100 का अगर गुणा करेंगे तो यहाँ से दशमलव हट के यहाँ पर सीधा आ जाएगा। अब ध्यान रखना, यहाँ पर से ये कट के यहाँ पर आ जाएगा, इसी तरह से ये वाला कट के यहाँ से हटेगा तो यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर प्लस लगा है, जब भी यहाँ से कोई संख्या को गुणा करते हैं तो इस वाले में भी गुणा होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, पता है ना। तो भैया यहाँ पर भी हट जाएगा, ये हो जाएगा इतना, ये हो जाएगा 36.5, यहाँ पर हो जाएगा 3.5, ये हो जाएगा 36.5। तो अब तो सवाल आसान हो गया ना। तो ऊपर बचा कितना? देखो ये वाली चीज़ तो ऊपर से कट ही जानी है, तो आंसर आएगा कितना? 100 इंटू में क्या आएगा? देखो a क्यूब प्लस b क्यूब है तो सीधा सा आंसर आएगा a प्लस बी आंसर आएगा। इसका क्या आएगा? a प्लस बी। तो a प्लस बी का मतलब 63.5 प्लस 36.5। तो जोड़ेंगे, देखो इनको दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा इनका जोड़ों का योग 100 आएगा। कितना आएगा? 100। तो भाई 100 ऑलरेडी पहले से गुणा किया गया है तो 100 वो वाला गुणा वाला और इनका योग 100। तो गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 10,000। कितना हो जाएगा? 10,000। चलो लाइट नहीं है, इसमें आज यहीं तक करते हैं और ये वाला सवाल आप खुद से कर लेना, ठीक है ना। इसमें के का मान बताना था, ठीक। तो चलिए आज इसमें यहीं तक रखते हैं।